नीट 2026 में भी टॉपर बनेंगे। नीट 2026 के अंदर भी रिजल्ट बहुत सारे बच्चों का अच्छा आएगा, टॉपर बनेंगे बहुत सारे और तुम लूजर बनोगे। भैया ये आप क्या बोल रहे हैं? एक कड़वी बात जरूर है लेकिन ये सच्चाई है, क्योंकि एक टॉपर इस वक्त प्रॉपर तरीके से पढ़ रहा है और बच्चों आप एक लूजर के तरीके से पढ़ रहे हो। देखो नीट 2026 को फोड़ना है ना मेरे बच्चों, तो इस वक्त आपकी गाड़ी जहां पर भी अटकी पड़ी हुई है उसको एक्सेलरेट करना पड़ेगा। आपको अपने पढ़ाई के परिवर्तन तरीके को चेंज करना पड़ेगा, वे ऑफ स्टडी को पूरी तरह से चेंज करना पड़ेगा। यू हैव टू स्टडी लाइक अ टॉपर, अदरवाइज कुछ नहीं होगा बच्चा, लूजर की तरीके से बनोगे। 6 महीने के बाद 7 महीने के बाद जब नीट के एग्जाम हॉल से बाहर आओगे तो आपकी आंखों में ढेर सारा आंसू होगा और एक बहुत बड़ा रिग्रेट होगा कि काश यार, काश सही समय पर मैं सही डिसीजन ले लेता। स्वागत है बेटा आपका इस वीडियो के अंदर। मैं एसएसपी सर पिछले 12-13 वर्षों से पढ़ा रहा हूं, बहुत सारे बच्चों को मेंटोर किया है उनके प्रिपरेशन नीट की जर्नी में। आज आपकी बारी है बेटा। बहुत सारे बच्चे इस चैनल को फॉलो करते हैं, जरूर अगर आप नए आए हैं तो बी ए पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली। 5 ऐसी बातें मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं जो आपके माइंडसेट को चेंज करेगा। 5 ऐसी वैल्यूएबल बातें जो इस वक्त 6 से 7 महीने में बचे हुए समय में एक टॉपर कर रहा है लेकिन आप नहीं कर रहे बेटा, आप एक लूजर के तरीके से पढ़ाई कर रहे हो और ये फैक्ट है। इसीलिए ना आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स आ रहा है, ना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, कुछ भी नहीं बढ़ रहा है। अगर तुम जेन्युइनली नीट 2026 को फोड़ना चाहते हो ना बेटा, तो ये 5 बातें अपने जहन में उतार लेना जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। इसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस ये 5 बातें। अब वीडियो को आगे शुरू करने से पहले एक बार कमेंट सेक्शन में लिख देना, भैया नीट 2026 हमारा है, हम फोड़ेंगे। अब सुनो मेरे प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से। देख, तू इस वक्त बच्चा जिस तरीके से पढ़ रहा है ना, वो स्मार्ट स्टडी है कि हार्ड स्टडी है कुछ पता ही नहीं है। तुम तुम्हारे दिमाग के ख्यालों के अंदर उलझे हुए हो। तुम कोचिंग्स तो जा रहे हो, ऑनलाइन क्लासेस तो ले रहे हो, ऑनलाइन क्लासेस के अंदर बैठे तो, लेकिन आप ऐसे बैठे हो। किताब के पन्ने तो पलट रहे हो लेकिन उस किताब के पन्ने में तुम्हारा गायब है, फोकस गायब है। तुम्हें क्या लगता है बच्चा, एक बच्चा जो 3 घंटे पढ़ता है फोकस होकर के, और एक बच्चा जो 12-13 घंटे पढ़ता है बस किताब के पन्ने पलट रहा है, किसके क्वेश्चन सॉल्व होंगे इजीली? जो फोकस होकर के पढ़ रहा है। मतलब तुम हार्ड स्टडी कर रहे हो यार। तुम्हें लगता है तुम 12-13 घंटे पढ़ रहे हो, 4 घंटे तुम्हारे ऑफलाइन कोचिंग क्लास के चले गए, 1 घंटा इधर उधर आने जाने में लग गया, ऑनलाइन में आप लगातार 4 से 5 घंटे बैठे हो। बट असली गेम शुरू होता है बच्चों उसके बाद आप क्या कर रहे हो, उसके बाद आपने कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी। मैं आज भी ऑफलाइन में बच्चों से मिलता हूं, मैं उनको डांटता बहुत हूं। जब भी वो मेरे पास आते हैं, भैया ये वाली थ्योरी मुझे नहीं है, मेरे स्कूल में एग्जाम है। अरे स्कूल के एग्जाम में लेकर के अचार डालोगे? तुम्हारा टारगेट क्या है, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम्हारा फोकस क्या है? नीट 2026 है ना, तो स्कूल के एग्जाम में मार्क्स आए नहीं है उससे क्या फर्क पड़ता है? तो स्कूल की थ्योरी को लेकर के परेशान है। 70% सवाल फिजिक्स के अंदर बेटा क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। आपको यह बात समझना पड़ेगा कि इस वक्त आपने किस तरीके से पढ़ना है, उस पढ़ने के पैटर्न को चेंज करो। आप ऐसे नहीं कर सकते कि 12 से 13 घंटे बस आप लगे पड़े हो, 4 से 5 घंटा आपने पढ़ लिया, कुछ भी पढ़ रहे हो। अरे लेगेसी टॉपिक के ऊपर ध्यान दो, जो जो एक्शनेबल टॉपिक्स हैं, जो आते हैं उनके ऊपर ध्यान दो। थोड़ा सा स्मार्टनेस लाना पड़ेगा बच्चा, ऐसे नहीं चलता। एक टॉपर इस वक्त पता है क्या पढ़ रहा है? वो बार बार चीजों को रिवाइज कर रहा है। जो उसने अभी तक 11th पूरा पढ़ा था उसको रिवाइज कर रहा है। तुम अभी 12th क्लास के अगर बच्चे हो तो तुम ये बहुत ध्यान से इस बात को सुनो कि तुम 12th में हो तो तुम्हारा 11th तो चला ही गया, फिर समय नहीं है मेरे पास। अरे समय निकालना पड़ेगा बच्चा, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे, आंसू निकलेंगे तुम्हारे आंख से, सपना तुम्हारा छूट जाएगा। 2026 में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। सिलेक्शन चाहिए तो ये 6 से 7 महीने जो मैं बातें बता रहा हूं उसको समझो, फोकस होकर के स्टडी करो। अगर तुमने अपना बना लिया माइंडसेट कि यार अगर आज मुझे फिजिक्स में ये खत्म करना है तो खत्म करना है, फिर वो दोबारा होना नहीं चाहिए ऐसा कि मुझसे नहीं हुआ। नंबर 1। नंबर 2 बच्चा, आप कुछ भी अगर रैंडमली पढ़ रहे हो ना तो मत पढ़ो इस वक्त यार। कुछ भी रैंडमली मत पढ़ो कि मतलब आज मर्जी से मैंने बायोलॉजी उठा लिया, केमिस्ट्री उठा लिया, कल को मैं फिजिक्स उठा लूंगा। आज मैं फिजिक्स का रोटेशनल मोशन कर रहा हूं यार, कल को मैं कुछ और कर लूंगा। ये सिलेक्शन की तरफ रास्ता नहीं जाता, ये ड्रॉप की तरफ जाता है। अगर आप एक ड्रॉपर हो तो फिर से ड्रॉप आएगा, ये कंफर्म है। एटिक वाले चूरन देकर के जाएंगे, एक इमोशनल सा रील बनाएंगे, आप उसी में बह जाओगे, उसके बाद उनका कोर्स खरीद लोगे, उसके बाद फिर आप आए नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो रहा है। बस जब तक आपको रियलाइज होता है कि अरे यार हमारी तो बैंड बजा दी गई, हम तो इमोशनली बह गए थे, जब आप थोड़े बड़े होंगे तब आप रियलाइज करोगे। बट द फैक्ट इज बच्चों कि अगर आपको ये नहीं पता है कि मुझे इस महीने में ये चैप्टर खत्म करना है, इस महीने में ये वीक में मेरे को ये वाला चैप्टर खत्म करना है, ये वाले वीक के अंदर मुझे ये चैप्टर खत्म करना है, ये कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर करना है, तो आप क्या पढ़ रहे हो भाई? नीट ऐसे नहीं निकलता है बच्चा। आते हैं मेरे पास ऑफलाइन वाले बच्चे, उनको डांटते रहता हूं, ऐसे मत करो। अगर मैंने तुम्हें कल रोटेशनल मोशन पढ़ाया, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ाया, तो तुम्हें को उसके सवाल लगने चाहिए, तुम्हारे पास ट्रैकर होना चाहिए। जो बच्चे मेरे इस वक्त लेटेस्ट चक्रव्यूह बैच में जुड़े हैं ना,
उनको मैंने क्लियर कट बोल दिया बेटा 6 से 7 महीने का समय लेकर के चलो, मैं तुम्हें पूरी फिजिक्स कराने वाला हूँ। उसी बैच में हम केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी भी करा रहे हैं। अगर आप कहीं पर भी बेटा स्टक हो ना, दिस इज द राइट टाइम, अपनी आंखों को खोलो। आप इस वक्त भारत में कहीं पर भी पढ़ रहे होगे ना, आपको पुरानी बैच चिपका दिया जाएगा। मैं वैसा नहीं कर रहा हूं, मेरे पास समय नहीं बचता बेटा, मैंने चंक में बांटा हुआ है सभी बैचेस को। हर बैच में 100 बच्चों से ज्यादा नहीं है। बाकी आप कहीं पर भी चले जाओगे 5 लाख 10 लाख बच्चा एक साथ पढ़ रहा होगा। मुझे वैसा पढ़ाना ही नहीं है, मैंने वैसा काम कर लिया है। तो अगर मेरे बच्चों, अगर मेरे लाल बाल गोपाल आप स्टक होना कहीं पे, तो मैं जिस बैच के बारे में आप बता रहा हूं ना उसमें जुड़ जाना। अगर खुद से कर पा रहे हो तो मत जुड़ना, बट अगर कहीं पर भी स्टक हो, ये बैच आपके लिए है। नीट का चक्रव्यूह बैच, जिसमें मैं डेली लाइव आकर के पढ़ा रहा हूं बेटा, और एकदम बिगिनिंग से स्टार्ट किया है, उसकी मैं बात कर रहा हूं। जिस डेली ट्रैकर की मैं बात कर रहा हूं, उस ट्रैकर के हिसाब से हम चलेंगे। आप कमेंट सेक्शन में मुझे ट्रैकर लिख देना, मैं आप लोगों को पर्सनल रिप्लाई भी कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना, टेलीग्राम में ऑलरेडी मैंने एक ट्रैकर बना करके शेयर किया हुआ है, उसको फॉलो कीजिए। इन शॉर्ट आई जस्ट वांटेड टू टेल यू बेटा कि अगर आपके पास में ट्रैकर नहीं है, आपको पता ही नहीं आपको क्या खत्म करना है, सिलेक्शन नहीं होगा। तो सबसे पहले ये चीज समझिए कि एक टॉपर को पता है कि मुझे आज ये चैप्टर पढ़ना है, मुझे आज इसके क्वेश्चंस करने हैं, मुझे आज बायोलॉजी की एनसीईआरटी करनी है, मुझे आज केमिस्ट्री का ये ढंग से करना है। बट आपको राम जाने, आपको ये चीज समझना होगा बच्चा। दूसरी सबसे खास बात, PYQs प्लस एनसीईआरटी को बहुत अधिक महत्व दीजिए। बायो के स्टूडेंट हो, मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, ये चीज आप जानते हो, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन बायोलॉजी से आता है। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी करने मत जाना, प्राण निकल जाएंगे, लाइन बाय लाइन से सवाल नहीं आता, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। तो भैया क्या हमें एनसीईआरटी करना चाहिए? फिजिक्स के लिए बिल्कुल करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के सारे सवाल करने चाहिए, बिकॉज यस बेटा कई बार कई सारे सवाल डायरेक्टली एग्जाम्पलर से आ जाते हैं, और वहीं पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का ही बहुत महत्व है बच्चा। सोचो अगर तुम 30 से 35 साल का पेपर उठा करके देखो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी का हो, मान लो कि कुल मिलाकर के n टॉपिक्स हैं पूरे फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में, तो अगर वो n टॉपिक से 35-40 सालों के अंदर जितने वैरायटी के सवाल बनने थे वो सब बन चुके हैं, तो क्या नया बनेगा? हर साल के पेपर में 70% जो क्वेश्चन होता है ट्विस्ट करके आता है, कॉन्सेप्ट वही रहता है। मतलब अगर तुम जब पढ़ाई करने बैठ रहे हो अगले 7 महीने के लिए, अभी से जब शुरू करोगे, तो जब तुम एक चैप्टर पढ़ रहे हो ना, उस चैप्टर का तुमने जैसे आज टॉपिक पढ़ा ना बेटा, तो उस टॉपिक का तुरंत PYQ करो। मेरे पास एक बच्ची आती है किसी बड़े से प्लेटफॉर्म से, उसे फिजिक्स समझ में नहीं आया, लकली सी गॉट टू नो कि यार चीकू भैया बाबा SSB हमारे शहर के ही है, उसने एडमिशन लिया, मैं उसे पर्सनली टाइम दे रहा हूँ, मैं 3 किताबों से उसको सवाल कराता हूँ। नंबर 1 एक रहता है PYQ, उसमें बोलता हूँ बेटा मैंने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया, ले ये सवाल तुरंत करके जा, तुरंत करती है वो बच्ची। उसके बाद तुरंत ऑन द स्पॉट टॉपिक वाइज मेरा मॉड्यूल है बेटा, ये वाला करना है। उसके बाद उससे रिलेटेड JEE एडवांस के सवाल ये कर ले बेटा। भैया आपको डरा नहीं रहा हूं मैं, ये वो समय चला गया, हालांकि शी हैज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड वेरी वेल, तो अब उसको शार्पनेस करने के लिए मेरे पास आई है। लेकिन इस वक्त आपको ये, अब मुझे पता नहीं आप कहाँ से पढ़ रहे हो बच्चा, कहाँ से आपको ज्ञान ले रहे हो, दीदी भैया लोग बहुत सारे इंटरनेट पर हैं जो कल एग्जाम पास किए और आज आप लोगों को ज्ञान देने आ जाएंगे। तो ज्ञान देख सुन करके बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, बट ये नहीं देखते कि यार हमें पढ़ाएगा कौन, है ना। मैं बस इतना कहना चाहता हूं बच्चा, समझो इस बात को कि जितने वैरायटी के सवाल आने थे वो सब आ चुके हैं, इसलिए PYQs करना स्टार्ट कीजिए। जब भी आप कोई चैप्टर खत्म कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड PYQs करो, और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन चलो, ठीक है। बाकी कुछ भी दिक्कत आ रही है, चक्रव्यूह बैच ज्वाइन कर लीजिएगा, तो उसके अंदर मैं इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा हूं, इसलिए इतना कॉन्फिडेंटली आप लोगों को मैं समझा पा रहा हूं बातों को। नंबर 4 मेरे प्यारे बच्चों, मिस्टेक की एक कॉपी हर टॉपर के पास होती है। उसे पता है कि फिजिक्स में आज डिफ्रैक्शन पैटर्न मैंने पढ़ा, तो मुझसे कहाँ गलती हो रही है। जब तक आप अपनी गलतियों को समझोगे नहीं, गलतियों के ऊपर काम नहीं करोगे, आपका सही डायरेक्शन कैसे ना होगा बाबू? नहीं हो सकता सही डायरेक्शन। अगर आपको ये पता चल जाए, हर इंसान को पता चल जाए कि यार ये मेरा वीक पॉइंट है, मुझे उस पर काम करना है, तो आपका बहुत सारा समय बच जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि इसमें समय लगता है। मिस्टेक की कॉपी का मतलब क्या होता है? रोजाना आपने जितना पढ़ा, शेड्यूल बना लीजिए, पढ़ा, रात को एक बार माइंड को चेक कर लो कि यार मैं किस में अटक रहा था, ये टॉपिक में मैं अटका हूँ, ये केमिस्ट्री में मैं अटका हूँ, मैं बायोलॉजी में अटका हूँ, तो उससे रिलेटेड काम कर लो, उसके ऊपर थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट को और अच्छा पक्का कर लो उसको बच्चा, है ना। तो मिस्टेक की कॉपी आपके पास होना बहुत जरूरी है। एंड द नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बच्चा, टेस्ट देना शुरू कीजिए एंड एनालिसिस दीजिए। सिर्फ टेस्ट देने से कुछ नहीं होगा कि मतलब आपने बड़े बड़े, अभी चल रहा है टेक का कि हमारा जो है टेस्ट सीरीज आ चुका है, बहुत सारे बच्चे पढ़ेंगे कहीं और, टेस्ट सीरीज किसी और का ज्वाइन करेंगे। और जो देखिए चालाक एडटेक इंडस्ट्री क्या करती है, टेस्ट सीरीज आप उनका ज्वाइन किए हैं, भले आप उनके पास नहीं पढ़े, पढ़े कहीं और से, मार के फोटो छाप देगा, अरे ये लड़का हमारे यहाँ से गया था,
बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है बच्चा, क्योंकि मैं अब तक पूरी तरह से ऑनलाइन में था, बट अब मैं ऑफलाइन में भी उतरा हूँ तो मुझे दिख रहा है बड़े बड़े सो कॉल्ड ब्रांडेड एडटेक कंपनीज हैं जिनका कोचिंग चल रहा है, लेकिन फिजिक्स किसी को समझ में नहीं आ रहा है, ऑफलाइन में आ रहा है और पता चल रहा है। अब वो बच्चे मेरे पास जब आते हैं रोते हुए, तो मुझे लगता है यार फिर तुम किस बात का इतना फीस ले रहे हो, किस बात का चूल है तुम्हें, क्या रिवोल्यूशन है? कुछ कोई रिवोल्यूशन नहीं है बच्चा, सब दोगलापंती चल रही है। लोकल टीचर्स को उठा करके डाला जा रहा है, फेस किसी और का दिखा करके टीचर्स किसी और से पढ़वा दिए जा रहे हैं, बड़ा दर्द होता है। अब वो पेरेंट्स रोते हुए आते हैं कि सर हमने ऑलरेडी 1.5-2 लाख दिया था, अब बताइए हमको फिर भी फिजिक्स समझ में नहीं आ रहा, रिफंड की पॉलिसी है ही नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है बच्चा, इस वक्त मैं जितने बच्चे मेरे को यूट्यूब पे सुन रहे हो दिल से फॉलो करते हो, जो इंस्टाग्राम पे दिल से फॉलो करते हैं, बहुत सारी टेस्ट सीरीज ऑनलाइन की आएंगी, जानबूझ करके ऐसे क्वेश्चन सेट किए जाएंगे जिससे तुम्हारा मोरल डाउन हो, ताकि तुम उनका ऑनलाइन कोर्स खरीद लो। मत डरना, मैं ये डंके की चोट पर कह सकता हूँ, हो सकता है कि मेरी बातें किसी को, बहुत लोगों को कड़वी लगे, कई लोग मेरे खिलाफ एक्शन भी ले, मेरे नहीं डरता। 4-5 साल पहले ही खड़ा हो गया था, किसी भी कंपनी के खिलाफ खड़ा हो जाता हूँ, बिकॉज सच बोलने की ताकत है, इसलिए बड़े बड़े लोगों को मैं छोड़ देता हूँ। बेटा सुन, मेरी बात सुन, जो तू मुझे सुनने आया है, तू अगर किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म का टेस्ट सीरीज ले रहा है, तुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, तेरा मोरल डाउन होगा, तो भैया क्या हम करें ही नहीं? नहीं नहीं, तू कर अभी इस वक्त जो तुझे लग रहा है सही, जो तेरे लिए है वो कर। क्या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूं? अगर तुमने ऑलरेडी 11th-12th का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, ज्वाइन कर लो। मार्क्स कम आए, मोरल डाउन मत करना, ये समझना कि ये जानबूझ करके किया जाता है ताकि तुम उनके कोर्सेस में ज्वाइन कर जाओ। नंबर 1। नंबर 2, अगर तुम अच्छे बच्चे हो, तुमने ज्वाइन किया, तुम्हारे सवाल नहीं बने, तो बेटा अपने आप को कोसो थोड़ा सा, क्योंकि तुमने अगर सिलेबस कंप्लीट किया था, तुमसे सवाल नहीं बने, मतलब कहीं ना कहीं तुमने कच्चा कच्चा कॉन्सेप्ट रखा है, तो पढ़ो। मैं किसी के खिलाफ भी नहीं हूं, लेकिन एक मेंटालिटी मैं समझ चुका हूं बच्चा, इसलिए बहुत खुल के बोल रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैं टेस्ट सीरीज नहीं लाऊंगा, मैं लाऊंगा, मेरी छोटी सी टीम है, बट मैं लाऊंगा, बट मैं अपने बच्चों को पहले ही क्लियर कर दूंगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये मॉक टेस्ट से मेरा मार्क्स नहीं है डजंट मीन कि मेरे को नीट देना ही नहीं है, मैं पहले से विचारधारा बना लूं कि मेरे को ड्रॉप लेना है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो यहाँ मार्क्स नहीं आ रहा है, बट वो नीट में फोड़ देंगे, ठीक है? तो तुम बस मेहनत करना शुरू करो बच्चा। ये जो मैं 5 बातें बता रहा हूँ, ये कीजिए। एक अच्छा बच्चा इस वक्त ये कर रहा है, उसका सिलेबस खत्म हो चुका है, रिवीजन मार रहा है, तुम्हारा पता नहीं कहाँ है, मुझे नहीं पता, बट अगर आप ये नहीं करोगे ना बच्चा, तो बातें नहीं बनेंगी। आई बातें समझ में? इस वक्त आपको माइंड को शांत रखना है, बहुत सारी बाहर की चीज़ों को नहीं आना है। टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करने का आपको लग रहा है, करना है, नहीं करना है, सब साइड की बात है। आप बस ये देखो कि आपकी प्रिपरेशन, आपकी मेहनत कहाँ जा रही है ना? मार्क्स किसी में नहीं आए डजंट मीन कि आप बने ही नहीं हो नीट के लिए, ऐसा नहीं है। तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, तो तब तक तुम नहीं हार सकते हो जब तक तुम खुद से हार ना मान लो। क्या बोलते हो यार? तो कमेंट सेक्शन में हो जाए, नीट 2026 को हम फोड़ेंगे बच्चा। और आ जाइए बच्चा, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो, कुछ भी प्रॉब्लम है बेटा, मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है। ऐसे ऐसे बच्चे मेरे को मिल रहे हैं यार, मैं मतलब मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया एडटेक कंपनीज को छोड़ करके। आई हैव लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो बहुत सारे बैचेस से पढ़े हुए बच्चे हैं, सताए हुए हैं, उन्होंने कहा भैया आप पहले क्यों नहीं मिले हो यार। ये वो बैच है बेटा, आप ssvvidyapit.com पर जाओगे, चक्रव्यूह बैच है, इसके अंदर पूरी फिजिक्स में बेसिक से करा रहा हूं, और मैं डंके की चोट पर कहता हूं फेब तक आपका पूरा सिलेबस खत्म करा दूंगा। ऐसे पढ़ाऊंगा जो आप वहां 2 साल से पढ़े हो ना, यहाँ आप 4 महीने में सारी चीजें सीख लोगे, और आपको पता चल जाएगा कि यार ऐसे पढ़ेंगे ना सवाल हमसे बनेंगे। दैट इज माई गारंटी। बैच को ज्वाइन करना है बेटा, ssvvidyapit.com विजिट करो, डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हो और परचेस कर लेना बैच। कुछ भी दिक्कत है तो एक नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कनेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा आपको कुछ भी प्रॉब्लम है प्लीज़ कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।